प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के कुर्बानी के बकरे के बारे में। और इस वीडियो में बताने वाले हैं इस बार 2025 में शाहरुख खान ने बकरा ईद की कुर्बानी के लिए खास बकरा कहां से मंगवाया है और बकरे की कीमत कितनी है। शाहरुख खान ने इस बार कितना महंगा बकरा खरीदा है और वह बकरा कितना वजन का है और बकरा कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है, जिसके बारे में जानकर आप एकदम से हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के बकरे के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में दो बड़े त्योहार हैं जिसको मुसलमान अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सभी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। पहला त्योहार ईद उल फितर है, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरा त्योहार ईद उल अजहा, जिसे बकरा ईद कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ईद उल फितर रमजान के 1 महीने रोजे रखने के बाद मनाई जाती है और ईद उल अजहा 70 दिनों के बाद यानी कि 2 महीने 10 दिन बाद बकरा ईद मनाई जाती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के तमाम देशों में इस त्योहार को सुन्नते इब्राहिम और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। बकरा ईद जिलहिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है और यह त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है, यानी कि 10, 11 और 12 तारीख तक यह त्योहार को मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और आज से तकरीबन 4000 साल पहले अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने वाले थे तो उसी जगह पर आसमान से एक दुम्बा आ गया और दुम्बे की कुर्बानी हो गई। उसी वक्त से अल्लाह तबारक व ताला ने उस सुन्नते इब्राहिम को कायम रखते हुए मुसलमानों पर कुर्बानी करना वाजिब कर दिया है। दोस्तों, मुसलमानों में जो साहिबे निसाब होते हैं, साहिबे निसाब किसे कहते हैं? जिसके पास 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी या उसके बराबर रकम हो, यानी कि अगर इन तीनों को मिलाकर आपके पास 7 तोले सोने के बराबर रकम आ जाए, यानी कि आपके पास थोड़ा सा सोना है और थोड़ी सी चांदी है और थोड़ा सी रकम है, इन तीनों को मिलाकर अगर आपके पास रकम 7 तोले सोने के बराबर आ जाए तो आप साहिबे निसाब हो जाएंगे और आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। अगर आप कुर्बानी नहीं करते हैं तो आप गुनहगार होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए हलाल जानवरों की कुर्बानी देते हैं, मगर कुर्बानी वही लोग देते हैं जिन लोगों की हैसियत होती है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करने की ताकत रखते हैं वही लोग कुर्बानी देते हैं। गरीब आदमी के लिए जो साहिबे निसाब नहीं है, उन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद के दिन इब्ने आदम का कोई भी अमल खुदा के नजदीक खून बहाने यानी कि कुर्बानी करने से प्यारा नहीं है। दूसरी जगह पर प्यारे नबी ने फरमाया, ए फातिमा, उठो और अपने कुर्बानी के जानवर के पास हाजिर रहो, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही जरूरी है और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं वह बड़ा ही खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और अगर वह बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होंगे। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि कुर्बानी सिर्फ ऐसे लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी जिसके पास बहुत सारे पैसे, गाड़ी बंगला होते हैं, जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होते हैं, यानी कि जो लोग लखपति और करोड़पति होते हैं, ऐसे लोगों पर ही कुर्बानी वाजिब होती है। और यही नहीं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसा भी समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो हाजी है कुर्बानी सिर्फ उन्हीं पर वाजिब है। तो याद रखें, ये सब बातें गलत और मनगढ़ंत है। इस्लाम का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिबे निसाब हो। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब है।
उसे हर साल बकरा ईद के मौके पर अपने नाम से कुर्बानी देना जरूरी है। अगर वह कुर्बानी नहीं करता है तो फिर गुनहगार होगा। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद बकरा ईद का त्योहार आने वाला है और आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान अल्लाह की राह पर महंगे से महंगे बकरे और खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करना पसंद करते हैं। मगर याद रखें, कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जो लोग कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं। मतलब यह है कि गरीबों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। जिनके पास में दौलत ना हो, उन लोगों पर कुर्बानी माफ है। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि बकरा ईद पर कुर्बानी देने के लिए महंगा जानवर होना ही जरूरी नहीं है। यानी यह जरूरी नहीं कि बकरा ईद पर कि सलमान खान के बकरे का जैसा कोई महंगा बकरा होगा या शाहरुख खान के बकरे के जैसा कोई महंगा बकरा होगा तभी आपकी कुर्बानी होगी। 10-20 हजार का बकरा होगा तब भी आपकी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के पास जानवर का खून और गोश्त नहीं पहुंचता। अल्लाह तो सिर्फ हमारा नियत देखता है। इसलिए जैसा आपका हैसियत हो, आप अपने हिसाब से बकरा ईद पर आप अपने हिसाब से कुर्बानी कर दें। इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। एक मर्तबा एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन सा जानवर है जिनकी कुर्बानी करना जायज नहीं है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐसा जानवर जिनका एक या दोनों कान नहीं हो, ऐसा जानवर जिनकी बीमारी जाहिर हो रही हो, या फिर ऐसा लंगड़ा जानवर जो चल ना सके, तो याद रखें ऐसे बीमार जानवरों की कुर्बानी देना जायज नहीं है। और इसके अलावा कुर्बानी देने के लिए भींगा, मरीज, लंगड़ा और कटे हुए सिंग और बगैर कान वाले जानवरों का भी कुर्बानी ना दें। और याद रखें ऐसा जानवर भी ना हो जो जानवर हामिला हो, यानी कि जिस जानवर के पेट में बच्चा हो, ऐसे जानवरों का भी कुर्बानी देना ठीक नहीं है। आप बकरा ईद के मौके पर इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सोशल मीडिया पर यह बात बड़ी तेजी से लोग फैला रहे हैं कि शाहरुख खान ने 5 करोड़ का बकरा खरीदा है। लेकिन दोस्तों, इस बात का कोई भी हकीकत नहीं है। लेकिन दोस्तों, शाहरुख खान चाहे जितना भी महंगा बकरा खरीद कर कुर्बानी दे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों की कुर्बानी को कबूल फरमाता है जो शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता हो, अल्लाह ताला को एक मानता हो। दोस्तों, कुछ लोग यह सोचते हैं, काश मेरे पास भी ज्यादा पैसा होता तो मैं अल्लाह ताला की राह में ज्यादा महंगा बकरा खरीद कर कुर्बान करता। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे पैसों को नहीं देखता, बल्कि हमारी नीयत को देखता है, हमारे अच्छे आमाल को देखता है। अगर आपने बड़े जानवर में एक हिस्सा भी ले लिया तो अल्लाह तबारक व ताला आपको उतना सवाब अता फरमाएगा जितना सवाब ऊंट की कुर्बानी देने पर मिलता है। लिहाजा आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे जितना भी हो सके उतना ही आप अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दें। अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाइयों और बहनों को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरा ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद का त्योहार करीब आ चुका है। इसीलिए हाल ही में बकरा ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, आप इसको आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने, मुसलमानों पर अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ कभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी करती है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार के बनने से लेकर अब तक जितने भी बार बकरा ईद के त्योहार आया है, हर बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी को लेकर एक संशय बना रहता है। यानी कि हर बार यह संशय बना रहता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी होगी।
क्योंकि बकरा ईद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 में जो बड़ा बयान जारी किया है, उनमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान दिया है वो है गौवंश को लेकर। यानी कि योगी सरकार ने गौवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बार बकरा ईद के मौके पर खास जानवर की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई है। इसके लिए योगी सरकार अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाएं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सबसे यह गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 के मौके पर आप यह गलती भूलकर कभी ना करना। इस बार बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी ऐसे वैसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। यानी कि आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिसके साथ में करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ फिर अपने घर, परिवार और कौम के लिए भी परेशानी की वजह बन सकते हो। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है। साथ ही साथ योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून न बहाने पाए। यानी कि इस बार कुर्बानी का खून बहाने पर भी रोक लगाई गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कई मर्तबा जिक्र हुआ है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसीलिए इस बार यहां पर यह गलती भी ना करें। कुर्बानी के जानवर के खून को आप वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक पैलेस पर कुर्बानी ना करें। यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यही नहीं, साथ ही साथ सामूहिक कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब यह है कि इस बार आप भीड़ लगाकर भी कुर्बानी ना करें। मतलब दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर जो बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बकरा ईद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करें। यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह ना फैलाने पाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इसका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसीलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह गलती भी भूलकर ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार यानी कि बकरा ईद पर आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें। आप इन बातों का जरूर पालन करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बकरा ईद पर किस इंसान को कुर्बानी करना जरूरी है और किस इंसान के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं।
यही नहीं, साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद को लेकर क्या बयान जारी किया है और इस बार बकरा ईद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं, जिनके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इसे शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के बाद में यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं, ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद में वो अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़े सवाब का काम है, और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वह बड़ा ही खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वो लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। मगर यहां पर कुछ लोगों का यह मानना है कि कुर्बानी करना सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास में गाड़ी बंगला होता है, जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं। ऐसे लोगों को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। यही नहीं, कुछ लोगों का तो यहां तक मानना होता है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो लोग हाजी हैं सिर्फ उन्हीं को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। मगर हम आपको बता दें कि यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम में इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिबे निसाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है। उसे हर साल अपने नाम से बकराईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता तो फिर वो सख्त गुनहगार होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये साहिबे निसाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिबे निसाब उसको कहते हैं जिसके पास में 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी होती है, या फिर उसकी कीमत की रकम, यानी कि जितनी 7 तोला सोना या फिर 52 तोला चांदी के बराबर रकम होती है, तो उसके पास अगर यह सब मौजूद होता है तो वो साहिबे निसाब होता है और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना जरूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब यह है कि बकरा ईद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं, जिनके पास में माल और दौलत ना हो। ऐसे लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना माफ है। ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करें तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होता। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, उसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए, ताकि हम पर किसी भी तरह की कोई आफत या मुसीबत ना आने पाए। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आए, आप उसका जरूर पालन करें, यानी कि आप उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। इसका मतलब यह है कि आप बकरा ईद मनाते वक्त कोई भी ऐसी वैसी गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो और जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को भी किसी मुसीबत में धकेल दें और फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। आप ऐसी कोई भी गलती इस बार बकरा ईद के मौके पर ना करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुर्बानी करना जनाबे इब्राहिम अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया। इसीलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करना चाहता है।
मगर अब सवाल ये है कि बकरा ईद पर मुसलमान कुर्बानी किस तरह से करें, यानी कि कौन से जानवरों की कुर्बानी की जाए और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी मुसलमान ना करें, और कुर्बानी के बाद में कुर्बानी के गोश्त का क्या किया जाए और जानवरों के खून और खाल का इंतजाम क्या किया जाए। इन तमाम बातों के बारे में सीरत की किताबों में तफसील के साथ बयान किया गया है। मगर इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर सरकार की भी अपनी तरफ से और अपने हिसाब से एक खास गाइडलाइन तैयार कर दी है।